जय हिंद। देखिए, अगर आप किसी भी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ आता है तो वहाँ ये चैप्टर जरूर आता है। पहला चैप्टर है अर्थमेटिक का, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। 1 या 2 सवाल आपको हर एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि ये प्रतिशत जो चैप्टर है इसको हम ठीक से समझें कि प्रतिशत होता क्या है। तो आज की इस क्लास में प्रतिशत का डर खत्म करने की कोशिश करेंगे कि प्रतिशत कम से कम आप इतना तो समझ जाएं कि प्रतिशत होता क्या है। जैसा कि आप नाम से देख रहे होंगे प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होगा प्रति और शत माने सैकड़ा, प्रति सैकड़ा यानी प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 में से कोई चीज प्रतिशत होती है। जैसे किसी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं उसमें से अगर 30 लड़कियां हैं तो हम कह सकते हैं कि लड़कियां 30% हैं। और जैसे किसी क्लास में 100 बच्चे हैं और लड़के उसमें से 40% हैं तो हम कह सकते हैं लड़के 100 में से 40 हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं 100 में से 20, 100 में से 20 का मतलब हुआ 20%। 100 में से 10 यानी 10% और 100 में से 50 यानी 50%। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर 100 पर जब किसी चीज़ की गणना की जाती है, 100 में से किसी चीज़ की गिनती करी जाती है तो वह प्रतिशत होता है। अब प्रतिशत का जो चिन्ह होता है वो कुछ किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि अगर हमें लिखना हो 20% तो 20 बना के 20 लिख के इस तरीके से ये निशान लग जाता है। अब किसी को लिखना है 5% तो 5 लिख के ये प्रतिशत का निशान लग जाता है। आइए इसको और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको साइड में ये चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें 25 बिंदु हैं जो कि नीले रंग के हैं। टोटल बिंदु 100 है, उसमें से 25 बिंदु हैं जो नीले रंग के हैं। तो कहने का मतलब हो गया टोटल बिंदु जो है वो 100 हैं और जो नीले बिंदु हैं वो है 25। तो कहने का मतलब होगा 100 में से 25% बिंदु नीले रंग के हैं। जैसे अगले चित्र में इसमें टोटल 100 बिंदु है, उसमें से 35 बिंदु जो है वो नीले रंग के हैं। टोटल कितने हैं 100 बिंदु, उसमें से 35 बिंदु नीले रंग के हैं। तो कहने का मतलब 35% बिंदु नीले हैं। यानी 100 में से कोई भी चीज प्रतिशत होती है। देखिए प्रतिशत जो है प्रति 100। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो प्रतिशत है वो एक ऐसा भिन्न है जिसका हर सदैव 100 होता है। जैसे कि 10% लिखा हुआ है, ये इसका मतलब हो गया 10/100। 20% लिखा है, इसका मतलब हो गया 20/100। यानी जो प्रतिशत है वो एक तरीके से भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। देखिए जैसे कि हमने लिखा 1%, मतलब 1/100। कहने का मतलब ये है, ये जो प्रतिशत का निशान होता है ना, इसी का मतलब होता है 100 का भाग, 100 का भाग। अब जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 1%, मतलब 1/100। 3% बराबर 3/100। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार क्योंकि आप समझ सकें कि जो प्रतिशत होता है वह कुछ और नहीं है, भिन्न ही है। यानी प्रतिशत एक ऐसा भिन्न होता है जिसका हर 100 होता है। जब भी प्रतिशत को लिखते हैं भिन्न में, जैसे कि हमने लिखा 10%, तो अगर इसको भिन्न में लिखना है तो हम इसमें 100 से भाग दे देंगे 10 में। ये प्रतिशत हो गया
प्रतिशत, यही चीज यहाँ पर भिन्न में हो गई, फ्रैक्शन। तो प्रतिशत और भिन्न अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज होती है।